माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से अक्सर नीट में क्वेश्चन पूछा करता है। तो आज हम पढ़ेंगे मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम HLA दैट इज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन भी कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एपीसीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अपने ऊपर रिसेप्टर डेवलप करते हैं, जिसको कहते हैं MHC2। एक्चुअल में ये जो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, दीज आर द रिसेप्टर्स। ये दो तरह के होंगे, MHC1 और MHC2। तो हम डिस्कस करेंगे ये MHC2 किस तरह से ये एपीसीज के ऊपर डेवलप होते हैं और किस तरह से ये एपीसीज ये किस तरह से जाएंगे टी हेल्पर सेल्स के पास, और ये टी हेल्पर सेल्स किस तरह से इन एंटीजन के साथ डील करेंगे, किस तरह से न्यूट्रलाइज करेंगे। आइए समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ MHC2। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ MHC2। देखिए ये जो MHC2 होते हैं ना, MHC2 ये कहां पाए जाते हैं? एपीसीज के ऊपर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। ठीक है, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कैसा दिखता है, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आ गया। ठीक है, अब बात करें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, इसमें क्या होंगे बेटा? एंटीजन्स होंगे। क्या होंगे बेटा? इसमें एंटीजन्स होंगे। ये एंटीजन्स आ गए, ये एंटीजन्स। ये क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है एपीसी, और ये क्या है बेटा? एंटीजन्स हैं। एपीसी एंटीजन्स को खा गया, एपीसी एंटीजन्स को खा गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब बेटा ये जो एपीसी है, एपीसी इस तरह से है। अब ये क्या करेगा? अपने ऊपर कुछ रिसेप्टर डेवलप करेगा, अपने ऊपर कुछ रिसेप्टर डेवलप करेगा इस तरह से। ठीक है, अपने ऊपर क्या करेगा? रिसेप्टर डेवलप करेगा, और इन रिसेप्टर के ऊपर क्या होंगे बेटा? याद रखिएगा, एंटीजन्स होंगे, जिनको हम कहते हैं एक्सोजीनस पैथोजन। याद रखिएगा, एक्सोजीनस पैथोजन। ये देखिए, ये एंटीजन्स कहेंगे। ठीक है, या फिर कहेंगे एक्सोजीनस पैथोजन। मैंने कहा था ना, MHC1 किसको टारगेट करता है? एंडोजीनस को। MHC2 किसको टारगेट करता है? एक्सोजीनस को। MHC1 टारगेट करता है एंडोजीनस को, MHC2 टारगेट करता है एक्सोजीनस को। तो यहां पे बेटा आएगा, ये जो एंटीजन्स हैं, दीज आर द एक्सोजीनस पैथोजेंस। अब एपीसी ने क्या किया? बाय मींस ऑफ रिसेप्टर दैट इज MHC2, ठीक है, अपने ऊपर कैप्चर कर लिया, लोड कर लिया किसको? एक्सोजीनस पैथोजेंस को, या फिर एंटीजेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब ये बेटा किसके पास चले गए? ठीक है, ये एपीसीज किसके पास चले गए? याद रखिएगा, ये किसके पास चले गए? याद रखिएगा, ये चले गए टी हेल्पर सेल्स के पास। याद रखिएगा, इनका आमना सामना कहां होगा? टी हेल्पर सेल्स के साथ। तो इस तरह से ये बेटा ये क्या आ गए? ये आ गए एपीसी, ये भी एपीसी है, और इसमें जो रिसेप्टर्स हैं दैट आर MHC2 रिसेप्टर्स। ठीक है, ये जो एक्सोजीनस पैथोजेंस, ये क्या है? ये एंटीजन्स हैं। अब एपीसी का आमना सामना किसके साथ होगा बेटा? इसका आमना सामना जो होगा वो होगा टी हेल्पर सेल। याद रखिएगा, टी हेल्पर सेल। और टी हेल्पर सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, याद रखना। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स के ऊपर क्या होते हैं? टी हेल्पर सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उसे कहते हैं CD4 रिसेप्टर्स।
याद रखिएगा इनके ऊपर क्या है, CD4 रिसेप्टर्स हैं। अब ये CD4 रिसेप्टर्स अपने ऊपर क्या ले लेंगे, एंडोजीनस पैथोजेंस लेंगे कि एक्सोजीनस पैथोजेंस लेंगे। यहां पे एक्सोजीनस पैथोजन की बात होगी। एंडोजीनस पैथोजन की बात होती है एमएचसी टाइप 1 में। एमएचसी टाइप 2 में किसकी बात होगी, याद रखिएगा एक्सोजीनस पैथोजन। याद रखिएगा एक्सोजीनस पैथोजन। यहां पे एंडोजीनस पैथोजन की बात नहीं होगी, ठीक है। याद रखिएगा जो टी हेल्पर सेल्स हैं इनके ऊपर है CD4 रिसेप्टर्स। याद रखिएगा जब एपीसी के साथ आमना सामना होगा, एपीसी ने अपने रिसेप्टर्स के ऊपर, इनके ऊपर कौन से रिसेप्टर हैं, एमएचसी टाइप 2, इन्होंने किसको लोड कर रखा है, किसको कैप्चर कर रखा है, याद रखिएगा एक्सोजीनस पैथोजन दैट इज एंटीजेंस को। अब ये जो CD4 रिसेप्टर्स हैं यानी कि टी हेल्पर सेल्स बाय मींस ऑफ CD4 रिसेप्टर अब इन पैथोजेंस को अपने ऊपर ले लेंगे। याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। जब अपने ऊपर ले लेंगे, अब ये टी हेल्पर सेल्स दो तरीके से काम करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था ये दो तरीके से काम करते हैं, ठीक है। या तो ये क्या करेंगे बेटा, स्टिमुलेट करेंगे बी सेल्स को, ये क्या प्रोड्यूस करे, टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज, टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज, ताकि ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो और ये पैथोजन, एक्सोजीनस पैथोजन, एंटीजन क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज, डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। या फिर बेटा ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं टी किलर सेल्स को, ठीक है। और आपको टी किलर सेल्स का स्टाइल पता ही है, जो टी किलर सेल होता है वो पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया, मैकेनिज्म ऑफ MHC2। आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में अगर नीट एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल इसी समय इसी प्लेटफॉर्म में सेम एनर्जी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।